समाकलों का निरपेक्ष अभिसरण, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। निरपेक्ष अभिसरण, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या है? समाकलन जैसे a से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एस निरपेक्ष अपसारी कहलाता है। कब कहलाएगा निरपेक्ष अपसारी? कहलाता है कब? यदि निरपेक्ष अपसारी जब स्वेच्छ अंतराल 0 से b में फलन एफ एक्स परिबद्ध एवं समाकलनीय हो। परिबद्ध हो और समाकलनीय। परिबद्ध का मतलब क्या हो? दो वास्तविक संख्याओं के बीच फलन एफ एक्स का मान हो तो परिबद्ध बोलेंगे। जैसे साइन एस कास एस का मान -1 और 1 के बीच होता है तो साइन एस और कास एस क्या कहलाएंगे? परिबद्ध फलन। एफ एक्स क्या हो? परिबद्ध बाउंडेड फंक्शन हो और समाकलनीय हो, अर्थात उसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना हो, समाकलनीय हो, बाउंडेड हो। तो समाकलन क्या हो? ए से इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एस अपसारी कन्वर्जेंट है। ठीक है, यदि समाकलन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एस अपसारी हो किंतु समाकलन ए से इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एस अपसारी हो, ये अपसारी हो और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दें, निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा दें तो क्या हो? अपसारी हो। ऐसी कंडीशन में ये जो समाकलन है ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एस क्या कहलाता है? सापेक्ष अभिसारी कहलाता है। क्या कहलाता है? सापेक्ष अभिसारी कहलाता है। सापेक्ष अभिसारी कहलाता है। ठीक है, क्या कहता है कि यदि समाकलन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एस अभिसारी हो। अभिसारी कब होगा? जब इसकी सीमा, इसका मान निकालें तो परिमित और अद्वितीय राशि हो, कोई संख्यात्मक मान हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना हो, तो ये क्या हो? अभिसारी कहलाएगा। फिर लेकिन इसमें मॉड जब लगा दें तो अपसारी हो जाता हो। ठीक है, मॉड लगा करके इसके अभिसारिता का परीक्षण करें तो अपसारी आता हो। ऐसी कंडीशन में ये समाकलन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एस क्या कहलाएगा? सापेक्ष अभिसारी। ठीक है, अर्थात कंडीशनल कन्वर्जेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडीशनल कन्वर्जेंट। कंडीशनल कन्वर्जेंट कहलाता है। अब दो फलनों के गुणनफल का निरपेक्ष अभिसरण। दो फलनों के गुणनफल का निरपेक्ष अभिसरण। डिरेक्टली परीक्षण, यदि x>0 के लिए कोई फलन एफ एक्स परिबद्ध हो तथा अंतराल a से b में समाकलनीय हो तो समाकलन a से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एस क्या होता है? निरपेक्ष अभिसारी हो। ठीक है, तो समाकलन a से इन्फिनिटी एफ एक्स और फाई एस डी एस क्या होगा? निरपेक्ष अभिसारी होता है। क्या कहता है? x>0 के लिए कोई फलन एफ एक्स परिबद्ध हो। परिबद्ध हो किसका मतलब? दो वास्तविक संख्याओं के बीच फलन एफ एक्स का मान हो। ठीक है, परिबद्ध हो। ठीक है, तथा अंतराल ए बी में समाकलनीय हो। पर अंतराल ए बी में क्या हो? फलन समाकलनीय हो, अर्थात इस अंतराल में लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर हो। और समाकल ए से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एस निरपेक्ष अभिसारी हो। निरपेक्ष अभिसारी हो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी इसका मॉड जब लगा दें तो अभिसारी हो। अभिसारी का मतलब क्या होता है? उस समाकलन का जो मान निकालें तो परिमित और अद्वितीय राशि आए, तो ये क्या कहलाएगा? अभिसारी। ठीक है, तो इसका हम निरपेक्ष मान जब निकाल लें, यहाँ मॉड लगा के अभिसारिता का परीक्षण करें तो अभिसारी आए, तब इसको हम क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अभिसारी। तो समाकलन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स और फाई एस डी एस निरपेक्ष अभिसारी कहलाएगा। क्या होना चाहिए? फंक्शन एफ एक्स होना चाहिए बाउंडेड हो। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स क्या होना चाहिए? बाउंडेड। और फाई एस क्या होना चाहिए? निरपेक्ष अभिसारी। तो दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अभिसारी होता है। किस परीक्षण से? डिरेक्टली परीक्षण से। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाइए कि 1 से इन्फिनिटी साइन एस अपान एस की पावर 4 डी एस निरपेक्ष अभिसारी है। तो यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी साइन एस अपान एस की पावर 4 इसका मॉड निकालते हैं। तो इसको क्या करेंगे? इन्फिनिटी के स्थान पे एस लिख देते हैं, एस टेंड टू इन्फिनिटी लिमिट लगा दिए तो 1 से एक्स साइन एस अपान मॉड ऑफ साइन एस अपान एस की मॉड ऑफ एस की पावर 4 डी एस है। ठीक है, इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अलग अलग। और यहाँ पे क्या, इसी को तो लिखे, यहाँ पे इन्फिनिटी के स्थान पे क्या लिख दिए? एक्स एस टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये जानते हैं कि साइन एस का जो मान होता है -1 और 1 के बीच होता है, इसलिए साइन एस का जो मॉड होगा 1 के बीच होगा। साइन एस का जो मॉड होगा 1 या 1 से छोटा होगा। तो जब साइन एस का मॉड जो होगा 1 और 1 से छोटा होगा तो दोनों पक्षों में हम क्या किए? मॉड ऑफ एस की पावर 4 का भाग दे दिए। तो दोनों पक्षों में जब मॉड ऑफ एस की पावर 4 का भाग दे दिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे
कि ये s की पावर 4 जो है, s की पावर 4 हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव संख्या में मान लगाओ चाहे न लगाओ, तो इसका मान हटा दिए तो 1/s की पावर 4 आ गया। क्यों? s की पावर 4 हो चाहे s की पावर 6 हो, s की पावर सम संख्या हो तो उसका मान धनात्मक ही रहेगा। तो धनात्मक संख्या में मान लगाओ चाहे मान न लगाओ, क्योंकि इसका मान निकालेंगे तो क्या हो, मान हट जाएगा, प्लस s की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से मिलता क्या है कि इसको हम क्या मान लिए, इसको fs से दर्शा लिए, इसको gs से दर्शा लिए, और GS के विस्तारता का परीक्षण करेंगे। GS जिस लेवल का होगा उसी लेवल का FS होगा तुलना परीक्षण से। ठीक है, तो GS के विस्तारता का परीक्षण करते हैं हम। तो GS के विस्तारता का परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए GS के विस्तारता का परीक्षण करने के लिए 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या किए GS DS, तो 1 से इन्फिनिटी 1/s की पावर 4 DS है। अब इन्फिनिटी के स्थान पे हम क्या लिख दिए x, और लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी लिख दिए, 1/s की पावर 4 DS है। ठीक है, लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी 1 से x, s की पावर -4 ऊपर ले गए। अब s की पावर -4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे s की पावर -4 प्लस 1/-4 प्लस 1 से x है, लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी, तो लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी s की पावर -3/-3 1 से x है, तो लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी -1/3 और 1/s³ 1 से x है, तो लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी -1/3 1/s³ -1/1 का क्यूब है, तो लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी 1/3 और 1 माइनस, इसको पहले लिख दिए, माइनस को गुणा करेंगे तो ये माइनस में होगा प्लस में होगा, तो प्लस वाले को पहले लिख दिए, माइनस वाले को बाद में। ठीक है, अब क्या है, s के स्थान पर इन्फिनिटी रख दिए, तो 1/3 1 माइनस 1/इन्फिनिटी का क्यूब है, तो 1/3 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। ठीक है, तो 1 माइनस 0 हो गया, तो 1/3 1 माइनस 0, तो 1/3 जो कि परिमित और अद्वितीय राशि है, इसका मतलब 1 से इन्फिनिटी GS DS क्या है, 1 से इन्फिनिटी 1/s की पावर 4 एक अभिसारी समाकल है, यानी कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। और जब ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल है, ये 1 से इन्फिनिटी GS DS है, और 1 से इन्फिनिटी 1/s की पावर 4 DS अभिसारी समाकलन है, तो तुलना परीक्षण से क्या होगा, FS भी क्या होगा, अभिसारी होगा। यही लिखा गया। ठीक है, तो तब तुलना परीक्षण से 1 से इन्फिनिटी FS DS, तो 1 से इन्फिनिटी इसका मॉड FS की वैल्यू ये है, मॉड ऑफ साइन s/s की पावर 4 DS अभिसारी समाकल है। तो जब 1 से इन्फिनिटी मॉड ऑफ साइन s/s की पावर 4 DS अभिसारी है, तो जब इसका निरपेक्ष मान का चिन्ह हटाएंगे तो 1 से इन्फिनिटी साइन s/s की पावर 4 DS क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अभिसारी। जब मॉड लगा तो अभिसारी जब रहे, तो मॉड हटाने पर क्या कहलाएगा, वही निरपेक्ष अभिसारी कहलाएगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, जैसे समाकल 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x cos BS DS के निरपेक्ष अपसरण का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ ये धनात्मक है, तो माना FS = cos BS और phi s = e की पावर -ax है। तो हम क्या करते हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -ax इसके मॉड पर विचार करते हैं, इंटीग्रल पर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी, जहाँ इन्फिनिटी है वहाँ s लिख दिए, 0 से x है, e की पावर -x ds है, और e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव किसी हालत में इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि e की पावर यदि 0 भी रखेंगे यहाँ, तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे e की पावर -1 भी रख दोगे s के स्थान पे, तो e की पावर a हो जाएगा, तो e की पावर a का मान धनात्मक ही रहेगा, निगेटिव किसी हालत में नहीं रहेगा, क्योंकि e का मान जानते हैं कि 2 और 3 के बीच होता है, अर्थात e का मान 2.718 होता है। ठीक है, तो e की पावर कुछ भी हो उसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। जब इसका मान धनात्मक है तो इसका निरपेक्ष मान का चिन्ह हटा सकते हैं, तो हटा दिए चिन्ह, तो x टेंड टू इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो x का जो निरपेक्ष मान होता है, s का निरपेक्ष मान s होता है कब, जब x धनात्मक हो। ठीक है, तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, यही होगा, बिना मॉड का होगा, क्योंकि इसका मान हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिए, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर s ds, e की पावर as ds का मॉड क्यों हटा दिए, क्योंकि e की पावर s की वैल्यू हमेशा धनात्मक होती है, तो धनात्मक संख्या का मॉड वही संख्या होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए, e की पावर एस का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो जो s का गुणांक होता है, e की पावर एस का इंटीग्रेशन e की पावर एस ही होता है, लेकिन s का जो गुणांक होता है उसका भाग भी होता है। तो s का गुणांक यहाँ क्या है, माइनस ही है, तो माइनस ही का भाग कर दिए। अब फिर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ रखा गया, s टेंड टू इन्फिनिटी है ही। अब यहाँ पे s के स्थान पे क्या लिखेंगे, s के स्थान पे अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर s के स्थान पे लिखेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे तो s टेंड टू इन्फिनिटी -1/a e की पावर -x और e की पावर -0। अब क्या है, -1/a e की पावर -ax और e की पावर 0 का मान 1। ठीक है, तो लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी 1/a, ये माइनस के अंदर गुणा कर दिए, ये प्लस में होगा, ये माइनस में, तो प्लस वाले को पहले लिख दिए, तो e की पावर -ax है। ठीक है, 1/a 1 माइनस e की पावर माइनस s के स्थान पे क्या रख दिए, ये इन्फिनिटी रख दिए, तो माइनस इन्फिनिटी आ गया। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1/e की पावर इन्फिनिटी। और 1/e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, e की पावर इन्फिनिटी, e का मान होता है 2.718 है। तो एक से बड़ी संख्या में जब पावर बढ़ाते तो इसका मान बढ़ता है, तो ये इसका मान एक से बड़ा है, तो e की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा, इसका मान इन्फिनिटी होगा। और एक को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मोदी जी 1 रुपये दें और कहें पूरे इंडिया वाले बराबर बराबर बांट लो, तो क्या आप लाइन लगा के खड़े रहोगे, नहीं खड़े रहोगे, अपना हिस्सा छोड़ के चले जाओगे। इसका मतलब है 1 रुपये का जब इन्फिनिटी टुकड़ा करेंगे तो उसके लिए उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 1 माइनस 0 आ गया, और 1/a पहले से था, तो यहाँ पे 1/a जो कि परिमित एवं अशून्य राशि है, इसलिए 0 से इन्फिनिटी e की पावर -s का जो मॉड ds है जो अभिसारी समाकल है, अभिसारी समाकल है। ठीक है, तो e की पावर -s ds अभिसारी समाकल है। तो जब ये अभिसारी समाकल है तो क्या लिख देंगे, इसका मॉड जब हटा देंगे तो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अभिसारी कहलाएगा। इसलिए 0, ये जब ये अभिसारी समाकल है तो इसका निरपेक्ष मान का चिन्ह हटा देंगे, तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर -as ds क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अभिसारी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, अब साथ ही x इज ग्रेटर देन 0 के लिए cos bs क्या है, एक परिबद्ध है, बाउंडेड है, अस्वेच्छ अंतराल 0 से c में समाकलनी भी है। इसलिए डिरक्ले परीक्षण से समाकलन इन दोनों फलनों का जो गुणनफल होगा वे क्या होगा, निरपेक्ष अभिसारी होगा। क्वेश्चन, दर्शाइए कि समाकल 0 से इन्फिनिटी cos mx/e² ds निरपेक्ष अभिसारी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा आता है। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। तो माना कि fx बराबर cos mx है और फाई s बराबर 1/e² x²। तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो fx इज इक्वल टू cos mx है वे परिबद्ध है, बाउंडेड है। वैसे भी जानते हो कि cos s का मान और sin s का मान -1 और 1 के बीच होता है, इसलिए ये दोनों फंक्शन क्या कहलाते हैं, बाउंडेड फंक्शन कहलाते हैं। तो स्वेच्छ अंतराल 0 से b में समाकलनी भी है। समाकलनी किसे कहते हैं, जिसका लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल बराबर हो तो ये फलन क्या कहलाता है, समाकलनी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसके निरपेक्ष मान पर, इसके निरपेक्ष मान पर 0 से इन्फिनिटी मॉड ऑफ फाई s ds पर विचार करते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी फाई s की वैल्यू है क्या, 1/a² s² और इसका मॉड ds। अब ये जानते हैं कि a² यहाँ सम संख्या ये भी है, सम संख्या ये भी है, तो इसका मान किसी हालत में ऋणात्मक होगा ही नहीं। जब ऋणात्मक नहीं होगा तो इसका मॉड हटा सकते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी ds/a² s²। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फिनिटी के स्थान पे क्या लिख दिए, x, और लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी लगा दिए। तो a से 0 से इन्फिनिटी है ना, ये क्या है, 0 ना, 0, तो 0 से x ds/a² s²। अब इसका s के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आप ब्राह्मणी क्लास में फार्मूले पढ़े हो, 1/s² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स s/a, और लिमिट क्या रख दिए, 0 से a। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी 1/a tan इनवर्स s/a 0 से x है। अब क्या करेंगे, लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी 1/a लिमिट tan इनवर्स है, उच्च सीमा s के स्थान पे s रखना है, s/a, और फिर -1/s के स्थान पे क्या रखना, 0, तो 0/a। तो
लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 1/a tan इनवर्स s अपॉन a और 1/a tan इनवर्स 0/a। 0/a क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 1/a tan इनवर्स s अपॉन a और 1/a tan इनवर्स tan इन्फिनिटी, ठीक, tan 0, तो tan इनवर्स tan कट गया था, 0 बचा, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 1/a tan इनवर्स s अपॉन a और 1/a इंटू 0, तो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 1/a tan इनवर्स s अपॉन a, तो 1/a tan इनवर्स यहाँ पे इन्फिनिटी रख दो इसके स्थान पे, तो इन्फिनिटी अपॉन a, तो इन्फिनिटी अपॉन a इन्फिनिटी, तो 1/a tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो 1/a tan इनवर्स इन्फिनिटी के स्थान पे लिख सकते हैं tan π/2, तो tan से tan इनवर्स कट गया, तो क्या आ गया π/2a, जो कि परिमित एवं अद्वितीय राशि है। जब परिमित और अद्वितीय राशि है तो ये वाला समाकलन क्या होगा, अभिसारी, ठीक है। ये समाकलन क्या होगा, ये वाला समाकलन 0 से इन्फिनिटी मॉड ऑफ फाई एस डी एस, 0 से इन्फिनिटी फाई एस की वैल्यू क्या थी 1/a² s² ds क्या है, एक अभिसारी समाकल है। तो जब इसका मॉड हटा देंगे तो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, निरपेक्ष अभिसारी कहलाएगा। 0 से इन्फिनिटी फाई एस डी एस, तो 0 से इन्फिनिटी 1/a² s² ds निरपेक्ष अभिसारी समाकलन हुआ। अतः डिरक्ले परीक्षण से समाकल 0 से इन्फिनिटी cos mx, ये बाउंडेड फंक्शन है और इसके बारे में आप जान ही चुके कि निरपेक्ष अभिसारी है। तो डिरक्ले परीक्षण से दोनों फलन का गुणनफल, बाउंडेड फंक्शन और जो निरपेक्ष अभिसारी है, दोनों का गुणनफल भी क्या होगा, निरपेक्ष अभिसारी, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन का मल्टीप्लाई भी कर देंगे निरपेक्ष अभिसारी में, तो क्या बना रहेगा, निरपेक्ष अभिसारी ही बना रहेगा डिरक्ले परीक्षण से। तो 0 से इन्फिनिटी cos mx अपॉन a² s² ds एक निरपेक्ष अभिसारी है। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन को यानी 0 से इन्फिनिटी यहाँ cos mx अपॉन a² s² ds आ जाएगा, तभी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, ये भी क्या होगा, निरपेक्ष अभिसारी होगा। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।